आपकी जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लेते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार पूरी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक मोमेंट तो उनको ऐसा देना जिस टाइम पे वो लोग हमको लेके इतना प्राउड फील करें कि हाँ ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसने आज ये कर दिखाया, ताकि वो गर्व से अपने समाज में बोल सके कि हाँ ये मेरा बेटा है, इसने पूरे दिन रात मेहनत की थी, पूरी रात रात पढ़ता था। आप सभी को भी वो मौका देना है, क्योंकि एक टाइम पे आप लोग भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। सो हाय गाइस, दिस इज माय डॉक्टर सुमित एंड आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से इस दिवाली को सेलिब्रेट करें, ठीक है। आप सभी के लिए एक मेरी तरफ से गिफ्ट है, और गिफ्ट इन द सेंस कि दिवाली पे एक सुपर धमाका। एंड इस मोमेंट के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जो मेरे 11th के पर्सनल मेंटीज हैं वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, 1.5 साल से वेट कर रहे थे कि भैया कब आप एम्स ड्रीमर टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। सो फाइनली मैं आज इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करता हूँ एंड फाइनली एक ऑथराइज वे में इसे लॉन्च करता हूँ, जो कि आप सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग, एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाने वाला है। आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी होंगी, बट इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रो देने वाला हूं कि इस टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है कि जो आपके लाइफ में कुछ एड ऑन करेगी और रियली आपको 99% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। 1% डिपेंड करता है कि आप इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं या नहीं। 99%, 100% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, 99% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 99% में मेरा एफर्ट होगा। मेरा एफर्ट क्या होगा? देखो गाइज, आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी होगी जिसमें होता क्या है कि आप लोग सिंपली टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेते हैं एंड एनरोल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन शेयर होती है। उस एप्लीकेशन में आप लोग अपना टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद आपकी रैंकिंग, आपका स्कोर आपको शेयर कर दिया जाता है, जिसपे आपको पता चलता है कि मैंने इस टेस्ट सीरीज में जब ज्वाइन किया था पेपर 1 में इतना स्कोर किया, पेपर 2 में इतना स्कोर किया, मेरी क्या क्या गलतियां थी। बट इस टेस्ट सीरीज में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि इसमें सारा एनसीईआरटी, मतलब कि इसमें टोटली आपके एनसीईआरटी कवर है। सो आपका एक जो डाउट होता है कि भैया हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हाँ आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सेकंड डाउट होता है कि भैया क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सारे एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बना के क्वेश्चंस मैंने इसमें पूरी पीडीएफ में पूरे पेपर्स में डाल दिए, ठीक है। और सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन थोड़ा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, बट जो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ना वो हमने पूरी यहाँ पे रिमूव कर दी है। आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ चेंज, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। लाइक आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे कुछ एड ऑन दिख रहा होगा, देखो ध्यान से नोटिस करना। कुछ आपको ये स्क्वायर कट में दिख रहा है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में स्क्वायर कट में दिख रहा है। ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं एज इट इज, और इनको इस वे में मॉडिफाई किया गया है जिस वे में आपको एक एग्जामिनर पूछ सकता है, लाइक आपसे एक्सप्लेन, लाइक आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है कि हाँ इस वे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एनसीईआरटी टोटली कवर है। सेकंड ये, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि जो आपका पेपर आ रहा है नीट का वो टोटली एम्स पैटर्न पे आ रहा है, और अब यहां से आगे एज मी डॉक्टर हम सभी जो भी आपका नीट का पेपर बनता है ये सभी डॉक्टर्स बनाते हैं। सो आप सभी का जो पेपर बनेगा ना अब वो असर्शन एंड रीजनिंग पे ज्यादा फोकस होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो एंड बायो में आप मोस्टली देखते हैं कि असर्शन एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, बट अब एग्जामिनर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी देता है, ठीक है। सो इस पेपर में जो बेस्ट पॉइंट है ना आपके लिए वो यही है कि मैंने इसमें आप सभी के लिए चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों सब्जेक्ट के असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपका हर एक चैप्टर विद थ्योरी, विद न्यूमेरिकल, विद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, विद असर्शन रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसमें पार्ट्स लाइक मैंने 180 क्वेश्चंस में रखे हैं, मैंने 200 नहीं रखे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। बट आप सभी को जो 20 जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सब एक कहने की बात होती है, बट आप रियली जब एग्जाम में पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम कोई काम का नहीं होता, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये मेरा है पूरा फिजिक्स का, देखो इसमें फिजिक्स के कुछ थ्योरी पॉइंट्स आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पे। ZNO लाइक आपका जो सेमीकंडक्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में दिख रहे होंगे, ठीक है। आप देखते जाओ और भी मैं दिखाता हूँ। और जो आपकी ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि भैया ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है ना हमसे सॉल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक कैसे क्वेश्चंस के लिए क्या हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए? तो वो सारे डाउट्स, किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन सा
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से सॉल्व एग्जाम्पल्स में कौन सा क्वेश्चन मिस करना है नहीं करना, वो सारे इसमें है। कौन सा क्वेश्चन करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक ऐसा है कि जो क्वेश्चन में इसमें डाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन 101% आने के चांसेस हैं। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये पेपर आप सभी के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखते जाओ धीरे धीरे, जैसे मेरे को पॉइंट्स याद आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। हाँ, अब आपको ये देख के डाउट आ रहा होगा, भैया कॉकरोच, भैया अर्थवॉर्म। देखो गाइस, आप सभी को एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि एनटीए ने आप सभी का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है गाइज। आप सभी है ना इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव वे में लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, पेपर बहुत ईजी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेपर जो अभी तक मैंने अपने बैचमेट्स और जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं सभी से मैंने डिस्कस किया है, तो एक ही कंक्लूजन आया है कि जो एनसीईआरटी जो रीड मॉडिफाई हुए ना, उस पे पेपर इस साल नहीं बनेगा। मतलब कि 2024 में नहीं बनेगा, 24 में नहीं बन के 2025-26 से स्टार्ट होगा। रीजन ये है क्योंकि अभी आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन हो चुका है। आपने ओल्ड एनसीईआरटी मैक्सिमम 99% 95% स्टूडेंट्स ने ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड अपनी प्रिपरेशन कर ली है। सो अब जो पेपर आएगा आपका 2024 में, वो ओल्ड एनसीईआरटी पे आएगा। तो ये डाउट क्लियर कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस पूरा आना है, कुछ भी मत छोड़ो। और यार तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो मेरे हिसाब से कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए, तुम्हें सब पढ़ना चाहिए, तभी तुम लोग आगे एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। सेकेंड डाउट, आप सभी का एक होता है कि भैया कॉलम वाले क्वेश्चन, एग्जामिनर इस टाइम पे कॉलम टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, टेबुलर क्वेश्चन। तो मैंने जितना हो सकता है उतने, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री एंड बायो, सभी में टेबुलर क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस रखे हैं, ऊपर आपको मैंने दिखाया था, ठीक है। इकोलॉजी के से रिलेटेड डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और आपके जेनेटिक्स है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं सभी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से एक एक लाइन से मैंने उठा के सारे डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से रीमॉडिफाइड हुए हैं। आपको मैं बता देता हूँ, इस टेस्ट सीरीज में मैंने हर एक मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट को एक एक चैप्टर दिया था कि आपको मैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर दे रहा हूँ, इस पर मुझे 100 क्वेश्चन बना के दो। 50 लाइक ऐसा दिया था कि 25 मुझे असर्शन रीजनिंग दो, 25 मुझे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दो, 25 मुझे कॉलम बेस दो एंड 25 मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन दो। तो उस टाइप पे मैंने पूरा डिजाइन किया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, देखो क्वेश्चन देखते जाना, ठीक है। ये सारा आपका एनसीईआरटी कवर है, इसमें पूरा डायग्रामेटिक वे में जो भी है पूरा एनसीईआरटी। अब आपको दिखा देता हूँ असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। देखो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट के असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। मैंने सेपरेट नहीं दिया, मैंने सेपरेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आपको मैं बना बनाया हलवा दे दूंगा तो आप लोग उसे अच्छे से खा लेंगे, टेस्ट लेके खाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से खाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। बट आपको मैंने मिक्स करके इसलिए दिया है ताकि आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो आपके ब्रेन का भी एक्सरसाइज हो। आपको एक क्वेश्चन से स्विच करने पे, जब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं स्विच करके, तो आपको सोचने में इतना टाइम ना लगे कि यार अभी तो मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन किया है, अब मैं तुरंत फिजिक्स पे आई हूं, तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चंस भूल जाते हैं कि यार मैंने अभी जैसे केमिस्ट्री को सॉल्व किया, अब जैसे मैं फिजिक्स पाया तो मैं फॉर्मुला भूल गया फिजिक्स का, उस क्वेश्चन का फॉर्मुला भूल गया। ताकि इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो रैंडम क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं, आपका ब्रेन माइंड आपको बहुत शार्प हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आप देख लो, बहुत सारे मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। ये सारे असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके। लास्ट सेशन मैंने यही रखा है एंड देखते जाओ, बहुत सारे इस बार मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है पेपर, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की आप सभी के लिए, ठीक है। अब आपने एक लास्ट फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाती है, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं और टेस्ट देख के रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, स्कोरिंग हमारे पास आ जाता है, हम देख के खुश हो जाते हैं अगर अच्छा आ जाता है तो, और नहीं आता तो हम लोग डे बाय डे डिमोटिवेट होते रहते हैं। बट अब वो कहानी नहीं रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस टेस्ट सीरीज में मैं खुद आपको मेंटोर करूंगा, मेंटरशिप मैं इसमें फ्री में दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है ना, तो उसका मेहनत का रिवॉर्ड उसे मिलना चाहिए। अगर आप लोग 80% 70% यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, तो मैं उसे जो भी मैं मेरे एफर्ट के थ्रू मैं उसे 80 से 100% में, 50 to 60 से 100% में कन्वर्ट करूंगा, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैंने इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम एड ऑन कर दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड ये कि आपको जब ये सिलेबस दिया जाएगा,
जब सिलेबस दिया जाएगा, इसी सिलेबस के ड्यूरेशन में आपको पूरी स्ट्रेटेजीज धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा कि आपका संडे को टेस्ट है, तो संडे को जो टेस्ट है आपको उसमें कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको उस चीज़ के लिए पूरा एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, ताकि आपका एक वीक में पूरा 11th-12th का सिलेबस कवर हो जाए, पार्ट सिलेबस कवर हो जाए। उसके बाद जब आप संडे को टेस्ट दे लेते हैं, टेस्ट देने के बाद विद इन हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के अंदर में आपका एक फिर से मेरे साथ लाइव सेशन होगा। उस लाइव सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आपका पेपर एनालिसिस करेंगे। आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेपर एनालिसिस। अगर आप लोग पेपर एनालाइज नहीं करते ना, तो आपका किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, पेपर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आप सभी की एक एनालिसिस डायरी प्रिपेयर करवाऊंगा, जिसमें आपका हर एक पेपर का एनालिसिस होगा विद चैप्टर वाइज, कि मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इस टॉपिक में ये क्वेश्चन गलत किया था, क्यों गलत किया था, ताकि हम आपकी वीकनेस को एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक एफर्ट होगा जो कि मैं सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बात करते हैं चार्जेस जो टेस्ट सीरीज की है वो मैंने लाइक एवरेज रखा है, और आप सभी में से लाइक सभी अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी पे अगर आपको लगता है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं जो भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने वाला हूँ कुछ टाइम पे, आप उनको अटेम्प्ट करना। अगर उनमें आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक इसमें रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग और इजीली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकें। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है, मैं अभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरी यूज़र आईडी टेलीग्राम की मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ फुल सिलेबस इसमें 40+ पेपर्स हैं। ठीक है, 40+ पेपर्स हैं फुल सिलेबस। मैं फुल सिलेबस पेपर ज़्यादा करवाऊंगा आप सभी को सॉल्व, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी को फुल सिलेबस पेपर से लड़ना पड़ता है। ठीक है, और पार्ट सिलेबस भी होंगे, पर पार्ट सिलेबस से को कम करके पहले हम फुल सिलेबस पर फोकस करेंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराना और आपका नंबर बूस्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपनी पूरी जी जान लगा दें, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले, आपकी जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लेते हैं डेली बेसिस पे। तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार पूरी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक मोमेंट तो उनको ऐसा देना जिस टाइम पे वो लोग हमको लेके इतना प्राउड फील करें कि हाँ, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसने आज ये कर दिखाया, ताकि वो गर्व से अपने समाज में बोल सके कि हाँ, ये मेरा बेटा है, इसने पूरे दिन रात मेहनत की थी, पूरी रात पढ़ता था। आप सभी को भी वो मौका देना है, क्योंकि एक टाइम पे आप लोग भी पेरेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, सो इसीलिए प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से एफर्ट दें, बहुत अच्छे से मेहनत करें। कभी ये फील ना करें कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं कि जो आप लोग नहीं कर सकते। इवन अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप लोग कर सकते हैं। मेरी स्टोरी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, बट ग्रेट, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अपना एफर्ट लगाओ। जितना एफर्ट लगाओगे उतना शाइन करोगे, उतना स्टार बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग आपकी प्रिपरेशन चलेगी। आप लोग बहुत अपना ड्रीम, अपनी सक्सेस जल्दी अचीव करोगे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें।